दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से एलीशा और एक विधवा के बारे में। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पिता मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह अपने पास ले चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उनसे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। हालेलुया। एलीशा और सुनैमानी वाशनी धनी स्त्री के बारे में। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनैम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह इधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी रोटी कोठी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोटी कोठी में टिका और उसमें लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनैमानी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू ने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्व रहा और बसंत ऋतु
का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के गधी परंतु भेज दी कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधी कर अपने सेवक से कहा, होके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कमरेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुलेमानी है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उसे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसके धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था, मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिलने तो उनका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी वह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचे, गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा के से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर उस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर
लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुला कर कहा, सुलेमानी को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। एलीशा के 2 और आश्चर्य कर्म के बारे में। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पकाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फूंक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिए और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोले उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बलशाली से पहले उपज हुए जो कि 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दो कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उसके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आमीन आमीन। इन वचनों